और अद्भुत कार्यों को करने वाला आज का दिन, जैसा हमने कल ये सब जगह पोस्ट हमने किया था, आज है पेंटिकॉस्टल फेस्टिवल। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। आज एक त्योहार है इजराइल में। यह त्योहार बड़े शोर में मचाया जाता है, मनाया जाता है। और यह फेस्टिवल हर साल में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ये फेस्टिवल को हम लोग मनाते हैं। 7 सप्ताहों के पश्चात इस फेस्टिवल को हम मानते हैं। प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय की पहली पद में इस फेस्टिवल का नाम नया नियम में पहली बार जिक्र हुआ, जिसको हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तब वे सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी एकाएक पेंतिकोस्त का दिन, एकाएक पवित्र आत्मा उतर कर आया। लोगों को ऐसा लगता है कि पेंतिकोस्त मतलब पवित्र आत्मा उतर कर आए वह दिन है, और उस दिन में ही ये नया नियम का नहीं तो मैं आपको पूरा पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को बताना चाहूंगा। पवित्र बाइबल हमसे कहने वाली बातों को हम स्पष्टता से पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, कौन सा दिन आया? जब पेंतिकोस्त का दिन आया, लोग प्रभु की महिमा करने लगे। निर्गमन की किताब उसकी 23वीं अध्याय की 16वीं पद को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 23वीं अध्याय की 16वीं पद। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। पेंटिकोस्ट मतलब 50वां दिन, द डे ऑफ 50। प्रभु यीशु मसीह के सलीब से इसको गिनते गिनते 50वां दिन, पुनरुत्थान के दिन से मतलब फसह के फेस्टिवल से इसको बराबर कैलकुलेट कर 7 के 7 सप्ताहें, 7 वीक्स, इसको बाइबल में और भी नाम दिया सप्ताहों का त्योहार। इसलिए जल्दी से समझ में नहीं आएगा। ग्रीक भाषा में केवल इसको पेंटिकोस्ट कहा गया है, नहीं तो बाइबल में 3-4 नाम से इस फेस्टिवल को संबोधित किया जाता है। इस त्योहार को मनाया जाता है। इसका नाम तुरंत हमें पवित्र शास्त्र में मिलती नहीं है, लेकिन 7 सप्ताह 7 into 7 49 days प्लस 1 डे इक्वल टू 50 days, ऐसे 50 दिन को गिनते हैं। और ये जो है, ये सप्ताहों का त्योहार ऐसे माना जाता है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे वहीं पर, गिनतियों की किताब 28वीं अध्याय 26वीं पद। गिनती 28 के 26। हाँ, फिर पहली उपज के दिन, पगले उपज का दिन में जब तुम अपनी कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अपने कटनी का पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ, नया अन्न बलि चढ़ाए, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो। हालेलुया। द फर्स्ट फ्रूट डे, फर्स्ट फ्रूट, पहला प्रथम फल को प्रभु के लिए लाने का दिन भी इसको कहा जाएगा। 7 बार खत्म होने के बाद 7 + 7 लास्ट को 49th डे जो है वो सैटरडे प्लस 1 डे
50 day, it is come to Sunday. और ये 50वां दिन प्रभु की महिमा के लिए मनाएं, अब प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मनाएं, प्रभु की महिमा करने के लिए मनाएं। इसलिए वचन कहती है कि पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर के आया। पेंटिकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा लोगों को अभिषेकित किया। कैसे एक व्यक्ति अभिषेकित होता है? एक व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए पवित्र आत्मा का अग्नि जीभों के समान, पढ़िए प्रेरित उसके दूसरी अध्याय का 1 से लेकर आगे। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया जी, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट सुनाई पड़ी और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे हाँ, गूंज गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ये पेंटिकोस्ट के दिन फर्स्ट, पगले परमेश्वर को फर्स्ट फ्रूट्स को लाने का दिन। ये 50 दिन में फसह से लेकर सब फेस्टिवल को 7 सप्ताह तक, 7 वीक्स तक, मतलब 50 दिन तक वे लोग फेस्टिवल मनाते थे। 50 दिन तक वे सेलिब्रेट करते थे। 50 दिन तक फसह को मनाते मनाते प्रभु का धन्यवाद करते थे। द एंड डे इज द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। अब पेंटिकोस्ट का दिन परमेश्वर ने उन्हें अग्नि से अभिषेकित किया, अग्नि से उनको भर दिया। परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर उतर के आया वह दिन है पेंटिकोस्ट का दिन। अब दूसरा, पेंटिकोस्ट का दिन कलीसिया की स्थापना हुई, चर्च एस्टैब्लिशमेंट। यीशु मसीह ने सलीब पर अपने लहू को देखकर मोल लिया वह दिन। परमेश्वर के वचन कहती है एक्सोडस चैप्टर 34, निर्गमन 34 का 22, निर्गमन की किताब 34वीं अध्याय की 22वीं पद। अब तो सप्ताहों का पर्व मानना जो पहले लवे हुए गहूं का पर्व कहलाता है। इसके 2-3 नाम हैं, और वर्ष के अंत में बटोरने का पर्व भी मनाना। तो ये जो सप्ताहों का फेस्टिवल और दूसरा बटोरने का फेस्टिवल, ये सब कुछ है पेंटिकोस्ट का दिन, द डे ऑफ वीक्स, सप्ताहों का फेस्टिवल। ऐसे इसको मानते समय इसी दिन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मनुष्यों पर उंडेल दिया। आज बहुत लोग पेंटिकोस्ट नाम तो बोलते हैं, लेकिन पेंटिकोस्ट के मतलब को नहीं समझ पाते। पेंटिकोस्ट ये परमेश्वर को प्रथम फल अर्पण करने का दिन। यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद वे लोग आत्मा से भरकर अपने जीवन को प्रभु के लिए प्रथम फल ऐसे अर्पित करने वाले दिन को पेंटिकोस्ट का दिन कहलाया गया। अब वो दिन पवित्र आत्मा जुबान के रीति से उनके सर पर मंडलाने लगा। अब वे सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। द फर्स्ट टाइम कलीसिया अन्य भाषा में बोलने लगा। फर्स्ट टाइम कलीसिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये लोग डरने वाले लोग थे। पतरस बहुत डरता था, चेले बहुत डरते थे, वे कभी रुक कर बातें नहीं करते थे। यीशु मसीह जाने के बाद चर्च पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये चेले मरकुस के घर के छत के ऊपर बैठकर आराधना कर रहे थे। छुप छुप कर हल्लू 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 प्रार्थना करते थे। एकदम डिसिप्लिन में प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग थे, 120 पीपल, केवल पुरुष, हो सकते बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं, ऐसे लोग भी थे, उनकी गिनती नहीं है। केवल पुरुष 120 लोग थे। और वे लोग परमेश्वर की स्तुति और उसका धन्यवाद करते समय एकाएक एक महासनसनाहट की आवाज आई और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया। इतना डरने वाले व्यक्ति
मैंने कल या परसों में आपसे कहा था, यह पतरस ऐसा व्यक्ति था, यीशु को फेस टू फेस जब यीशु को लेकर जा रहे थे, सामने सामने कह दिया, मैं नहीं जानता ये कौन है। सिपाही ने कहा, मैंने तुझे यीशु के साथ देखा। पतरस ने कहा, मैं जानता ही नहीं यीशु कौन है। वो लड़की ने पूछी, आपको मैंने पहले यीशु के साथ देखी? तो वो कहता, नहीं मैं जानता ही नहीं है। 3 बार यीशु को नकारा हुआ व्यक्ति यहां पर खड़ा हो गया। जब अभिषेकित होता है तो पेंटिकोस्त का दिन लोग जब अपने आप को अर्पित करते, प्रभु उनको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता। मेथोडिस्ट चर्च के अंदर बेनिगिन का उद्धार जिस बहन के द्वारा हुआ, उस महान परमेश्वर की सेविका का नाम है कैथरीन कुलमिन। कैथरीन के सभाओं में परमेश्वर के दास बेनिगिन का उद्धार हुआ और बेनिगिन वहीं पर उनके मिनिस्ट्रीज में बढ़ा। लेकिन कैथरीन कुलमिन एक मेथोडिस्ट चर्च की मेंबर है। एक जवान बहन, एक 12-13 साल का आयु में वो मेथोडिस्ट चर्च में जाकर एक बेंच में पीछे बाजू सिंपली बैठकर अपने घर आती थी। एक दिन पास्टर साहब वचन को प्रचार कर रहे थे और सारा चर्च एकदम साइलेंट में वचन को सुन रहा था, क्योंकि वो चर्च पवित्र आत्मा के अनुभव में न रखने वाला चर्च। ना कभी उन्होंने धन्यवाद दिया, ना कभी उन्होंने पास्टर वचन को बोलते समय बस साइलेंटली सुन रहे थे। अचानक एक बड़ी सी सनसनाहट की आवाज हुई और वो बहन आत्मा को पाली। आत्मा को पाकर वो जब अन्य भाषा में बोल रही थी, लोग उससे देखकर कहा, ये लड़की को भूत लगा है। अब कुछ लोग कहने लगे, ये साइकिक हो गई है, इसको घर पे लेके जाओ। फिर कुछ लोगों ने उस बहन को घर पे लेकर आए और उनके माँ बाप को कहा कि कैथरीन पागल हो गई है, या तो कैथरीन को भूत लगा है, आप इस बहन को अपने घर में रखिए। पास्टर को भी समझ में नहीं आया। चर्च में पास्टर है, आराधना कर रहे, वचन बता रहे, लेकिन वो पास्टर को, कलीसिया को पेंटिकोस्त का आत्मा का अनुभव, पेंटिकोस्त के अभिषेक को वे जानते नहीं थे, इसलिए पहचान नहीं पाए। कैथरीन कुलमिन को भी मालूम नहीं था होली स्पिरिट क्या है। अचानक पा लिया। द नेक्स्ट वीक ये बहन वापस चर्च में गई। अगेन वापस ऐसे ही हुआ, वो डर गई। द थर्ड वीक वापस ऐसे ही हुआ और पवित्र आत्मा ने कहा, कैथरीन, बोली, बोलिए प्रभु क्या बात है, मैं तुझे यूज करूंगा। कैथरीन घर को छोड़ दी। कैथरीन अमेरिका के गांव गांव में भटकने लगी। उसको सोने के लिए, रखने के लिए जगह नहीं मिला। इतना अभिषेकित। आज आप बेनिगन को देखते हैं, फूंक मारता है, लोग गिरते हैं। कैथरीन अगर ट्रेन में भी जाती तो प्लेटफॉर्म के ऊपर के लोग उड़ी मारते थे। कैथरीन को कैसे लेकर जाना है, बहुत भयंकर विषय था। कैथरीन कुलमिन इतने आत्मा से परिपूर्ण लेडी थी, भयंकर परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता था। पेंटिकोस्त के सामर्थ आने के बाद लोग बदल जाते हैं। वचन कहती है, जब परमेश्वर का सेवक, पहले शमूएल उसके 10वें अध्याय का पगली पद को पढ़ेंगे, 1 शमूएल उसके चैप्टर 10 वर्स 1, 10 वर्स 1। तब शमूएल ने हाँ, एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर के ऊपर उंडेला और उसे चूम कर कहा, हाँ, चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं, इसका कारण यह नहीं है कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर हाँ, प्रदान होने को तेरा अभिषेक किया, तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने तुझे एक मनुष्य, एक परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति बनने के लिए तुझे अभिषेकित किया है। क्या लिया शमूएल ने? एक कुप्पी लिया। कुप्पी लेकर उसके सिर पर डाला। वचन 7:6 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा
तुझ पर बल से उतरेगा, अब तो उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तो परिवर्तित होकर और ये मनुष्य बन जाएगा। यू आर लाइक ए अनदर मैन, एक परिवर्तित व्यक्ति हो जाएगा, एक डिफरेंट व्यक्ति बन जाएगा। प्रभु का आत्मा कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तू अलग व्यक्ति बनेगा, तुझ में चेंजेस होगी। तो पहले अलग था, अभी अलग हो जाएगा। शमूएल शाऊल से कहता है अभिषेक को पाने के बाद तू अलग हो जाएगा। यहां पर देखिए, पतरस आत्मा पाने से पहले डरने वाला व्यक्ति था, चुप चुप कर बैठने वाला व्यक्ति था, साइलेंटली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पवित्र आत्मा आने के बाद, एक्ट्स चैप्टर 2, पवित्र आत्मा आने के बाद पतरस 14वीं पद, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों, ये यरूशलेम के सब निवासी वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। एकदम डेरिंग से बात करने लगा। सुनो मेरी बातों को, पढ़िए, सुनो मेरी बातों को। हाँ, जैसे तुम समझ रहे हो, जैसे तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, वे लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तक तो पहर, एक पहर हो गया है, परंतु यह अभी तो सुबह सुबह हुआ है, तो इतना जल्दी हम दारू कैसे पिएंगे? तुमको क्या लगता हम पीकर गड़बड़ कर रहे हैं यहां पर? बिल्कुल नहीं। हम आत्मा को पाए हुए लोग हैं, हम अभिषेक को पाए हुए लोग हैं। जैसे शाऊल से शमूएल ने कहा तू अलग हो जाएगा, एक अलग व्यक्ति बोलेगा, बनेगा, तेरी बातें बदलेगी, तेरे सोच बदलेगा, तेरा चाल चलन बदलेगा। अभिषेकित होने के बाद मनुष्य टोटली डिफरेंट हो जाता है, टोटली डिफरेंट हो जाता है। पवित्र आत्मा आने के बाद मनुष्य पूरी रीति से बदल जाता। वही शमूएल के ग्रंथ में से और एक बातों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। शमूएल और एक मनुष्य को अभिषेकित करता है, उसका नाम है दाऊद। आइए पढ़ेंगे 16वीं अध्याय 13वीं पद। पहले शमूएल 16 का 13। तब शमूएल ने अपना सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, भाई लोगों के बीच में उसका अभिषेकित किया। आज पवित्र आत्मा से कलीसिया भरा हुआ दिन है। आज कलीसिया की स्थापना हुई, डरने वाले सब लोग इकट्ठे हो गए, चर्च का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अभी तक चुप चुप का वो ये घर में मिलने वाले लोग अब डेयरिंग से आराधना करने लगे। पवित्र आत्मा आने के बाद हमको याद देता है। इसलिए रोमियो 8वीं अध्याय में लिखा, हमें डरने के लिए डर की आत्मा नहीं, हमें लेपालकपन का आत्मा मिला है, या बाप पिता कहने वाले आत्मा मिला है। हमें उसका बेटा बेटी बनने का आत्मा मिला है। पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल को मानने के लिए और मनाने के लिए आने वाले प्रियजनों, प्रभु का आत्मा आने के बाद मनुष्य एक पावरफुल व्यक्ति बनेगा। कुछ लोग कभी कभी कहता है हमारे सामने छोटा बच्चा था, आत्मा से मामूल होने के बाद भयंकर रीति से प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, आत्मा के सामर्थ्य से मामूल होना चाहिए, आत्मा के अभिषेक से भरना चाहिए। प्रिय बात को समझ लीजिएगा, आत्मा का अभिषेक को पाया हुआ व्यक्ति, शाऊल ने भी अभिषेक को पाया, दाऊद ने भी अभिषेक को पाया। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन शाऊल ने अभिषेक को गवा लिया, अभिषेक को खो दिया, अभिषेक गिर गया। बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ द बुक ऑफ आइज़ाया, वहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कहने वाले वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वचन कहती है सोर के राजा के विषय में एक भविष्यवाणी
लिखी गई है। हम उस वचन को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यशायाह के ग्रंथ में लिखी हुई बात को पढ़ेंगे, 19वीं अध्याय। एक मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी देखो। मिस्र देश के बारे में भारी भविष्यवाणी किया परमेश्वर ने। हाँ, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले यहोवा शीघ्र उड़ने वाली बादल पर सवार होकर बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। Praise the Lord। आइए हम देखेंगे हेजकेल के ग्रंथ उसके 28वें अध्याय का 14वीं पद में एक अच्छी बात लिखा हुआ है। तो छाने वाला अभिषिक्त करूब था। 28 The book of Ezekiel chapter 28 verse 14। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत के ऊपर रहता था। हाँ, तू आग सरी के चमकने वाले मणियों तो आग सरी के चमकने वाला के बीच चलता फिरता। मणियों के बीच में चला करता था। जिस दिन तो सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई, जिस दिन तक तेरे अंदर कुटिलता पाई नहीं गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो सारी चाल चलन में निर्दोष था। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तो पापी हो गया। हाँ, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जान मैंने तुझे अपवित्र जाना। परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। मैंने परमेश्वर के पर्वत से तुझे उतार दिया। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। आग में से चमकने वाले मणियों के बीच से तुझे नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर कहता है इस करूब को परमेश्वर ने अभिषेकित किया था, उसे सुंदरता दी थी, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया था, उसको वैभव दी थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिया था, सब कुछ दी, परंतु क्या हुआ? नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। अभिषेक को खो दिया, अभिषेक गिर गई, अभिषेक नष्ट हुआ। अभिषेक को पाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत कठिन है। आज बहुत सारे लोग अभिषेक के लिए दौड़ते हैं। कुछ लोग मुझे आकर कहते हैं अनॉइंटिंग 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 सर्विस। मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनॉइंटिंग? बोला अभिषेक। किसका अभिषेक? बाइबल में बहुत प्रकार का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, तेल का अभिषेक, अग्नि का अभिषेक, राज्य का अभिषेक, पट्टाभिषेक, सिंहासन का अभिषेक, ऐसे बहुत सारे अभिषेक बाइबल में लिखा हुआ है। आपको कौन सी प्रकार का अभिषेक चाहिए? पवित्र आत्मा का, अग्नि का अभिषेक सर्विस में जब हम जाते हैं तो कि हम अभिषेक को पा सकते हैं थ्रू द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें अभिषेक मिलता है, अदरवाइज नो, नहीं मिलेगा। आज अभिषेक कोई चर्च नहीं देगा, अभिषेक कोई पास्टर के पास नहीं है, अभिषेक किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। इसलिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु देखो मेरे पीछे आने वाला तुम्हें आग से और आत्मा से अभिषेक देगा। इस दुनिया में रहने वाले हर एक पास्टर, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, किसी के हाथ में अभिषेक देने का राइट्स नहीं है। एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह। वो जिसको चाहता है उसको अभिषेकित करता है। वो हमारे हाथ में ऐसी बातों को नहीं दिया, ताकि वो जानता है कि मनुष्य सदा अपने से प्यार करने वाले लोगों को ही देगा। इसलिए प्रभु ने अभिषेक के कार्यक्रम को अपने हाथ में रखा है, अग्नि का बपतिस्मा को अपने हाथ में रखा है।
120 लोगों को अग्नि का बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन में दिया। पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों के साथ महिलाएं सभी लोग अग्नि के बपतिस्मा को प्राप्त किए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन आज हमसे बातें करती है। एक करूब अभिषेक को गवाया, राजा शाऊल अभिषेक को गवाया, बिलाम अभिषेक को गवाया, समसोन अभिषेक को गवाया, अभिषेक को खो दिए, अभिषेक गिर गया, अभिषेक से दूर हो गए। गेहजी अभिषेक को गवाया, आदम अभिषेक को गवाया। कितने लोग हैं जो अभिषेक को पाकर अभिषेक को टिका कर नहीं रखे, अभिषेक में रुक नहीं पाए। अभिषेक को कमाना बड़ी बात नहीं है, प्रभु सबको देता है। द लास्ट डेज, द बुक ऑफ योएल चैप्टर 2 वर्स 28, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14, अंत के दिनों में मैं सबके ऊपर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। यहां पर कोई भेदभाव नहीं है, यहां पर केवल पास्टर है, सुवार्तिक है, बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं। अंत के दिन में मैं सबके ऊपर मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग वो स्वप्न को देखेंगे। द लास्ट डेज, I will pour out my spirit upon all the flesh. मैं सबके ऊपर अपने आत्मा को उंडेलूंगा और सब लोग आत्मा से भर जाएंगे। पेंटिकोस्ट का दिन का मतलब यही है। आज पेंटिकोस्ट का फेस्टिवल को मनाने के लिए मैं पेंटिकोस्ट के लोगों को सिखाते रहता हूं। हर साल ये फेस्टिवल आता है, लोगों को केवल इतना ही मालूम है क्रिसमस आया कपड़े खरीदो, लोगों को इतने मालूम है गुड फ्राइडे आया, ईस्टर आया, लेकिन कितने फेस्टिवल बाइबल में हैं। आज चर्च का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, आज चर्च को तैयार किया, आज पहली बार पवित्र आत्मा उतर के आया, लोग आत्मा से मामूर हो गए। वो दिन है आज का दिन, पेंटिकोस्ट डे, आत्मा से भरे हुए दिन। पेंटिकोस्ट के दिन समान उतरा, हम गीत गाते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन समान भर दे। क्या आपको पेंटिकोस्ट का दिन याद है कि आज का दिन की चर्च पहली कलीसिया 120 लोगों के साथ में मरकुस के घर में बनाया गया था। मैं अपने चर्च का एनिवर्सरी मनाता हूं, सब लोग अपने अपने चर्च को 40 साल हुए, 50 साल हुआ, 30 साल हुआ, 25 साल हुआ मनाते, लेकिन यह चर्च को एस्टैब्लिशमेंट होकर 2020 साल हुए, 2020। आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट कैलेंडर स्टार्ट हुआ। वो 3.5 साल को गिनती नहीं किया। आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह मरने के बाद कैलेंडर शुरुआत हुआ। बिफोर क्राइस्ट यीशु मसीह के पहले कैलेंडर था, आफ्टर डेथ में कैलेंडर था। यीशु मसीह के टाइम पे कैलेंडर गायब, क्योंकि सृष्टिकर्ता दुनिया में आया, उसके समय में कोई कैलेंडर नहीं। 3.5 साल ब्लैंक। यीशु मसीह बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, फिर बीच का किधर गया? जब सर्वशक्तिमान ईश्वर दुनिया में आया, वास करने लगा, उस समय ना घड़ी नहीं चाहिए, कैलेंडर नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने बच्चों के साथ, लोगों के साथ, संसार के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ अपने समय को बिताने के लिए आया। 3.5 साल। उसके बाद में फर्स्ट सेंचुरी के अंदर पवित्र आत्मा उतर के आई। उस दिन से लेकर आज तक चर्च को बनकर 2020 का समय है, 2020। और इस समय देखिए, पहले की ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया, जंगलों में भूकंप आई। मैंने सुना कि बंगाल की खाड़ी में तूफान उठे, कोरोना आया। हमने कुछ वीडियो देखा, टिड्डियों की आक्रमण हो गई। 2020 हो गया,
चर्च स्थापना होके। अभी तक अगर चर्च तैयार नहीं हुआ तो दुल्हा आने वाला, कलीसिया रैप्चर होना, चर्च को उठा लिया जाना। लोगों को अभी तक यही मालूम चर्च मतलब एक बिल्डिंग है, एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। इसलिए प्रभु ने बिल्डिंग्स को बंद किया और कहा चर्च मीन्स नॉट ए बिल्डिंग्स, चर्च मीन्स आप लोग हैं। ये चर्च उठा लिया जाएगा, ये कलीसिया उठा लिया जाएगी, इसलिए हमें प्रिपेयर होना है। और यह कलीसिया 2020 साल में मरकुस के घर के छत के ऊपर 120 लोगों के साथ में आरंभ की गई हुई वो कलीसिया, आत्मा से भरी हुई कलीसिया, आत्मा के सामर्थ से भरी हुई कलीसिया। मेरे प्रियो, क्या हुआ है ये हम पढ़ेंगे। आज के दिन में कलीसिया का नाश होने का कारण मैं आपको बताता हूं। वचन में लिखा हुआ है, उपदेशक, समुपदेशक 10वीं अध्याय के पहले वचन, एक्लेशियस चैप्टर 10 वर्स 1, समुपदेशक 10 का 1। मरी हुई मक्खियों के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल मतलब सुगंध द्रव्य से भरा हुआ तेल सड़ने और बसाने लगता है, सड़ने और बास आने लगी है। और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और मूर्खता के बुद्धि प्रतिष्ठा को घटा देती है। समझिए बात को, तेल, अभिषेक का तेल अच्छा है, अभिषेक को आपने पाया, लेकिन यह अभिषेकित व्यक्ति अभिषेक में क्यों टिक कर नहीं रहता मालूम है? यह अभिषेकित व्यक्ति के अंदर मक्खियां मरकर गिरी हुई है। मक्खी मतलब क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसका सोच विचार खराब हो गया है। कोई व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ के जा रहा, मैं देखकर ठीक नहीं रह सकता, मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूं, बात करता हूं, तो वो मक्खियां मेरे बुद्धि में गिर गई, मेरा अभिषेक खराब हो गया। दाऊद को जब लोग घोषणा देकर जय जयकार कर रहे थे, शाऊल अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति ने दाऊद को देखा और मन में खिड़खिड़ करने लगा, कुरकुर करने लगा। सोचा मेरे से ज्यादा दाऊद बढ़ेगा क्या? दोनों अभिषेकित है, दोनों अभिषेकित है। एक अभिषेकित व्यक्ति दूसरा अभिषेकित व्यक्ति को देखकर जब मन में कुड़कुड़ाने लगा, अभिषेक के तेल के अंदर मक्खियां गिर गई और मर गई, और अभिषेक के तेल में से दुर्गंध आने लगा, सुगंधित तेल के अंदर दुर्गंध आने लगा। आज कितने लोग अभिषेक को पाए नहीं है, ऐसा नहीं है, अभिषेक को पाए, लेकिन अभिषेक के तेल के अंदर मक्खियां गिरकर सड़ गई है और बदबू मार रही है। क्या अभिषेकित नहीं है वे लोग? है तो फिल्टर होने की जरूरत है। अभी फिल्टर करना पड़ेगा अभिषेक को। इनके अभिषेक के तेल में मरी हुई मक्खियों को निकालने की जरूरत है। पेंटिकोस्ट के दिन को मानने वाले प्रियजनों, पेंटिकोस्ट के आत्मा के अंदर चढ़ने वाले प्रिय परमेश्वर के बच्चों, क्या आपका अभिषेक का तेल ये फ्रेश है? क्या आप फ्रेश अनॉइंटिंग में चलते हो? क्या आप फ्रेश ताजगी में रहते हो? क्या आप ताजा अभिषेक को लेकर चलते हो दाऊद के समान? इसलिए परमेश्वर कहता, दाऊद मेरे मन के जैसा है। ना कि उसने शाऊल के विरुद्ध में बात किया, ना कि उसने अपने बेटा अबशालोम के खिलाफ में बात किया, क्योंकि वो जानता है मैं पाए हुआ अभिषेक गिरना नहीं चाहिए। आइए पढ़ेंगे पहले शमूएल की किताब, क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 16वीं अध्याय का 13वीं पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। उस दिन से लेकर यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरते आता रहा। तब शमूएल उठकर सी 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से एक आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाती थी। एक स्पिरिट आ गया उसके अंदर, एक दुष्ट आत्मा, अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति दुष्ट आत्मा को पा लिया।
इसमें भी आत्मा, उसमें भी आत्मा, इसमें पवित्र आत्मा, उसमें दुष्ट आत्मा। ये भी आत्मा से भरा, वो भी आत्मा से भरा है। ये भी अन्य भाषा बोल रहा है, वो भी स्वर्गदूत की भाषा को बात कर रहा है, हेवनली लैंग्वेज। वो भी हेवनली है, ये भी हेवनली है। वो भी स्वर्ग की भाषा है, स्वर्गदूतों की भाषा, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत था, उसको भी स्वर्ग की भाषा आती है। आज इसलिए बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत लोग अन्य भाषा में मिस्टेक्स करते हैं, बहुत लोग पवित्र आत्मा के भाषा को समझ नहीं पाते, बहुत लोग कॉपीराइट करते हैं, बहुत लोग दूसरे बात करते हैं, समझ सीख के बात करते हैं। पवित्र आत्मा की भाषा को सीखने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की भाषा, जब पवित्र आत्मा आएगा वो स्वयं अपनी ओर से बातें करेगा, स्वयं बात करेगा। नहीं समझते तो आइए पढ़ेंगे। रोमियो के पत्र में लिखा हुआ है कैसे प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा। हम उस बात को आपको समझाना चाहते हैं। 8वीं अध्याय, रोमियो के पत्र 8वीं अध्याय, वहां पर खुला लिखा 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करें। हाउ टू प्रे, हमको मालूम नहीं हम प्रार्थना कैसे करें, हमको मालूम नहीं हम अपने ऑफरिंग्स को परमेश्वर को कैसे समर्पित करें। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमें मालूम नहीं हमें कैसा करना है, हमें मालूम नहीं हमें कैसा जीना है, हमें मालूम नहीं हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा ही करता है। शाऊल अपने भक्ति अपने शक्ति से आगे बढ़ने लगा। सब लोग, शाऊल जब खड़ा होता था उसके कद तक ही थे लोग, इतना हाइटेड व्यक्ति था। दाऊद छोटा था, नाटा था, प्यारा था, लेकिन अभिषेक को संभाल के रखा, अभिषेक को गिरने नहीं दिया। कुछ भी हो जाए, अभिषेक के तेल के अंदर मक्खी नहीं गिरना चाहिए। अगर मरी हुई कोई भी बात आ जाएगी तो वो गिर जाएगी। अगर दिमाग में गिरा, 10 साल भी हो गया तो मनुष्य एक ही बात, आपको मालूम नहीं पास्टर साहब उसने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, वो कीड़ा है, वो मक्खी है, वो मर के आपके अभिषेक के तेल में गिरेगा तो आपका अभिषेक में से दुर्गंध बदबू निकलेगी। इसलिए ऐसी बातों को छोड़ दो, बिकॉज आप लोग अभिषेकित लोग हैं। हमारे अंदर से हमेशा खुशबू आना चाहिए, बदबू नहीं। हम लोग अलग लोग हैं, हम अभिषेक पाए हुए लोग हैं, हम पेंतिकोस्त के शक्ति से छलने वाले लोग हैं। एक दिन दाऊद का पीछा करते करते अबशलोम दाऊद के खिलाफ हो गया। दाऊद अपने राज सिंहासन को छोड़कर जंगल में जा रहा था। जाते समय एक शिम्मी नामक व्यक्ति दाऊद के खिलाफ में बात करने लगा। 16वीं अध्याय, 2 शमूएल 16वीं अध्याय का 5 से लेकर आगे। जब दाऊद राजा गहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह केरा का पुत्र शिमी था। वो दाऊद की कुटुंबी मतलब घर के लोग ही थे। इसलिए परमेश्वर ने हमेशा कहा कि नबी कभी भी अपने घर के लोगों में इज्जत को नहीं पाता। कोई भी बड़ा सब बड़ा आदमी हो, अपने घर के लोग आपको इज्जत नहीं देंगे, बाहर के लोग आपको बहुत इज्जत देंगे, लेकिन घर के लोग हमारा ही है ना, ये क्या है, या हमारा सामने तो बड़ा हुआ, ये कितना बड़ा आदमी। एक घर के लोग आपको इज्जत नहीं देंगे, लेकिन बाहर के लोग आपको इज्जत देंगे। दाऊद चल के जा रहा था, उसके परिवार के लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम शिमी था, और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। वो दाऊद को पत्थर मारने लगा और उसके साथीदारों को भी पत्थर मारने लगा। और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिने और बाई दोनों ओर थे। दाऊद के दाहिने और बाएं दोनों ओर शूरवीर, बड़े बड़े कंधे वाले कद वाले लोग थे। शिमी कोसता हुआ यो बकता गया,
दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वीं पद में लिखा, शाऊल के घराने का खून का पूरा बदला परमेश्वर ने लिया। तूने शाऊल के साथ कुछ तो गड़बड़ किया, इसलिए तेरा बेटा ने तेरे राज्य को तेरे से छीन लिया। 7वीं पद में लिखा, शिमी कोसता गया। शिमी कोसता हुआ बकता गया। हिंदी बाइबल में बकना लिखा है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में ऐसे खुला लिखा कि उसने उसको गलत गलत बातें करने लगा, जो उच्चार नहीं कर सकते, ऐसी गंदी बातें दाऊद के लिए बोलने लगा। लेकिन दाऊद क्या कहता है मालूम है? आइए आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तब सरूया के पुत्र अभिषेक के राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्या श्राप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। वो कहता कि मेरा राजा इतना अच्छा है, ये मरा हुआ कुत्ता, शिमी को देखकर कहता, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे राजा को गाली दे रहा है। राजा मुझे हुक्म दे, मैं उसके गले को काट दूंगा। लेकिन दाऊद एक बहुत बढ़िया बात लिखा वहां पर, पढ़िए क्या लिखा? राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे। आज मुझे लगता है कि ये मुझे गाली दे, ये प्रभु की योजना होगी। अदरवाइज इसके अंदर क्या हिम्मत है कि ये मेरे सामने खड़ा रहकर मुझे गालियां बके? मुझे कोसने का अधिकार इसको नहीं है। अगर ये आज मुझे कोस रहा है, इसका मतलब है कि यहोवा की ओर से उसको अधिकार मिला है। तो मैं कैसे उसको मारने के अधिकार अपने हाथ में लूं? अगर इसके स्थान में शाऊल होता तो उसको काट के फेंक देता, लेकिन दाऊद कहता कि नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि जब शाऊल रात में दाऊद को मारने के लिए आया, दाऊद जंगल में दौड़ रहा था, शाऊल जंगल में दाऊद को पकड़ने के लिए गया। जब पकड़ने के लिए गया, उस स्थान में दाऊद ने देखा कि शाऊल और उसके सिपाही रात में थक कर गहरी नींद में सो गए। दाऊद शाऊल को देखा और उसके वस्त्र को फाड़ दिया, उसके कपड़े को थोड़ा सा फाड़कर और उसके पानी के लोटे को वहां से लेकर उच्च स्थान में जाकर रात में बैठ गया। सुबह जब शाऊल उठा, दाऊद कहता कि राजा शाऊल प्रणाम, आप मुझे मारने के लिए, पकड़ने के लिए आए। यहोवा ने कल रात में तुझे मेरे हाथ में दिया, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू यहोवा की ओर से अभिषेकित है। इतना ही फर्क है कि तेरा अभिषेक के अंदर मरे हुए कीड़े गिरे हैं, इसलिए तेरा अभिषेक बिगड़ गया है। परंतु मैं ये नहीं कहता हूं कि अभिषेक बिगड़ने के बाद कोई व्यक्ति अभिषेकित नहीं है, ऐसा नहीं है। तू अभिषेकित है। अब मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, रीजन इतना ही है, अभिषेक से मेरा अभिषेक फ्रेश है, तेरा अभिषेक में कीड़े गिरे हुए हैं। यहूदा की पुस्तक में मिकाएल और लूसीफर का झगड़ा हुआ। दोनों भी अभिषेकित करूप थे, दोनों भी अभिषेकित स्वर्गदूत है। क्या हुआ? मिकाएल ने लूसीफर को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ डांटा और कहा यहोवा तुझे शापित करे, दंड दे। वहां पर खुला लिखा है, उसने उससे बातें करने में संकोच किया और उसको कुछ नहीं कहा। यहोवा देख लेगा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मोशे के शरीर के लिए दोनों के बीच में घमसाट झगड़ा हुआ, दोनों वार्तालाप करने लगे, लेकिन मिकाएल ने लूसीफर को भला बुरा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? He knows, जो भी करना प्रभु करेगा।
क्योंकि लूसीफर ऑलरेडी अभिषेकित था, अभिषेक को नहीं संभाला, गिर गया। यहोवा देख लेगा, मेरा काम नहीं है। कोई व्यक्ति अभिषेक को नहीं संभाले, वो गिर जाए, वो मेरा काम नहीं है जजमेंट करने का। यहोवा देख लेगा, यहोवा देख लेगा। इसलिए आज कितने सेवक लोग गिर जाते, हमारा काम नहीं है जजमेंट करने का, हमारा काम नहीं है उनको डांटने का। हमारा काम इतना ही है कि हम प्रार्थना करें, उनको समझाएं कि अभिषेक को संभाल कर रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1000 रुपए का नोट है तो हम संभाल कर रखते हैं, 2000 का नोट है हम संभाल कर रखते हैं। प्रियो, अभिषेक को पाए तो अभिषेक को क्यों नहीं संभालते आप? अभिषेक इतना सिंपल चीज नहीं है। इसलिए समुपदेशक 10वें अध्याय के पहले पद में लिखा, ये सुगंधित द्रव्य के अंदर सड़े हुए जो मक्खी गिरे, इसके वजह से ही अभिषेक के अंदर से दुर्गंध बाहर निकलती है। सड़ी हुई चीज, सड़ी हुई मक्खियां मतलब डॉक्ट्रिन्स, सड़ी हुई मक्खियां मतलब गलत उपदेश, सड़ी हुई मक्खियां गलत गलत बातें, सड़ी हुई मक्खियों गलत गलत वचन को मरोड़ मरोड़ कर बात करना, इधर के वचन उधर, उधर के वचन इधर। अभिषेक के पाए हुए लोग अभिषेक को संभाल कर रखिए, कहीं आपका अभिषेक गिर न जाए। तिमोथी 4 अध्याय में तिमोथी कहता, मैंने अच्छी दौड़ को दौड़ा, मैंने अपनी कुश्ती को पूरा किया, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली की, विश्वास को संभाल के रखा, कहीं गिर ना जाए, कहीं मेरा अभिषेक गिर ना जाए, मेरा विश्वास गिर ना जाए। कितना संभाल के रखा। अभिषेक गिरना नहीं चाहिए, अभिषेक को खोना नहीं चाहिए। पहली कलीसिया ने अभिषेक को संभाल के रखा। आपको नहीं मालूम, पहली कलीसिया में भी झगड़े हुए। पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय के उसी अध्याय में पढ़िए, वहां पर पौलुस कहता, मैंने सुना तुम्हारे चर्च में झगड़े हैं और तुम एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, तुम में फूट है। मतलब पहले चर्च में चालू हो गए झगड़े। फिर भी झगड़े थे, एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन उन्होंने अपना अभिषेक को संभाल के रखा। द फर्स्ट कलीसिया का अभिषेक को संभाला, इसलिए 2020 तक अभिषेक चलता चलता आया है। आज आप भी अपने परिवार में, अपने कलीसिया में अभिषेक को संभालिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका अभिषेक गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि राजा शाऊल के दिमाग में जब कीड़े गिर गए। कीड़े मतलब क्या? मेरे जगह में दाऊद राजा बनेगा क्या? ये छोटी सी बात, एक छोटा विचार गोलियत को मार दिया, इसके अंदर जलसी उत्पन्न हुई, वो छोटी सी जलसी अभिषेक को खो दिया, अभिषेक गिर गया, अभिषेक नष्ट हो गया। प्रियो, प्रभु के साथ चलते समय अभिषेक को संभालना बहुत जरूरी है, अभिषेक को लेकर जाना बहुत जरूरी है। एक ग्लास, कांच का ग्लास के जैसा अभिषेक गिर गया तो नष्ट हो जाएगा। संभालो, आपका अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में, दूसरी अध्याय में, तीसरी अध्याय में, तीनों चैप्टर्स में लिखा है, तुम्हारा अभिषेक कोई मनुष्य से नहीं, तुम्हारा अभिषेक स्वर्ग से हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेकित किया, तुम अभिषेक में टिक कर रहो। तुम्हारा अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है। पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया, वे अभिषेकित हुए, वे आत्मा से भर गए। कुछ लोग मेरे पास आकर कहने लगे, फर्स्ट चर्च, पहली कलीसिया, प्रेरितों के हाथ रखने से आत्मा मिलता था, फिर आज प्रेरित नहीं है तो हमें अभिषेकित कौन देगा? मैंने मन में हंसने लगा। पहली कलीसिया, प्रेरितों को अभिषेक किसने किया? पवित्र आत्मा को। पहली कलीसिया में वहां पर प्रेरित नहीं थे, वहां पर पेंतिकोस्त के दिन सनसनाहट की आवाज आई और आत्मा उनके ऊपर उतर के आया। द सेम वे आज की कलीसिया के ऊपर भी
किसी व्यक्ति का हमारे सर पर हाथ रखने की आवश्यकता नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हम पर उतर के आएगा, पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से हम अमूर्ख हो जाएंगे। और केवल उतना ही नहीं, हम आत्मा को संभाल कर रखेंगे। पेंटिकोस्ट के दिन को मानने वाले लोगों, पेंटिकोस्ट के आत्मा को प्राप्त करने के लिए आज आए हुए लोगों, क्या आज आपके पास पेंटिकोस्ट का सामर्थ्य है? क्या आज पेंटिकोस्ट के आत्मा को पाए हुए लोग अभिषेक को संभाल के रखे हैं? अपने परिवार के झगड़े, अपने परिवार के वाद विवाद को मिटा लीजिए। आज अभिषेक को संभाल कर रखिए। अभिषेक गिर गया, आप एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाओगे, एक सीधा साधा व्यक्ति बन जाओगे। जब तक अभिषेक है आपको लोग इज्जत करेंगे। एक दिन एक पुलिस वाला व्यक्ति हमेशा पुलिस के ड्रेस को पहन के जब रास्ता में जाकर गाड़ियों को रोकता था, इस गाड़ी को छोड़, उस गाड़ी को छोड़। एक दिन दूसरे शहर में चला गया, फुल ट्रैफिक था। ये खुद पुलिस वाला है, लेकिन ये सिविल ड्रेस में था। अब अपने शहर से दूसरे शहर में गया था। वहां पर जाकर उसने सिविल ड्रेस में अपने ताकत को दिखाने का प्रयास किया। एक बलवान व्यक्ति वहां पर आया, उसने देखा ये कौन है। वो नीचे उतर के उसे बहुत मारा और कहा कि हट जा रास्ते से। द सेम व्यक्ति दूसरे जगह पर अपने पोशाक को पहनकर, अपने ड्रेस को पहनकर अपने अधिकार को दिखा रहा है। एकदम दुबला पतला व्यक्ति, बिल्कुल ताकत नहीं है, फिर भी लोग उससे डर रहे हैं क्योंकि उसका पोशाक, उसका ड्रेस उसके पास है। जब आपके पास वो नहीं है, आप जाओगे तो आप मार खाओगे। द सेम वे अभिषेक आपके पास है, आप अभिषेकित है, लोग आपको इज्जत करेंगे। इसलिए नहीं कि आप कोई तो वीआईपी है, बिल्कुल नहीं। आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेकित है तो लोग आपको इज्जत करेंगे, अदरवाइज कोई भी आपको इज्जत नहीं करेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष को संभाल कर रखिए। जो आज आप हैं वो केवल उसका अभिषेक के कारण है, उसके सामर्थ के कारण है, उसके आत्मा के कारण है, उसके प्रभावशाली अभिषेक के कारण है। अभिषेक को, इसलिए मैंने कहा अभिषेक को पाना आसान है, संभाल के रखना कठिन है। मैं पगले जब अंकल डीजीएस दिनकरन का एक कैसेट सुन रहा था, अंकल ने एक बात को कहा, इंडिया में सबसे पावरफुल एक सेवक था, उनका नाम था डॉक्टर पॉल। डॉक्टर पॉल मद्रास के। अंकल डीजीएस दिनकरन को प्रभु अभिषेक करने से पगले। जब वो स्टेज पे आते, हाथ को उठा के प्रार्थना करते तो बादल स्वर्ग से उतरकर उनके सिर के ऊपर आ जाता। द ग्रेट मैन, इंडिया में पगला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर यूज कर रहा था, भयंकर रीति से यूज कर रहा था। लंगड़े, लुल्ले, अंधे, मरे हुए लोग उनके प्रार्थना में ठीक होते थे। भारी गर्दी। अंकल ने उनके कैसेट में बताया कि एक दिन उसको घमंड आ गया और उसने कहा कौन है यीशु, कौन है पवित्र आत्मा? आई एम ऑल द सोल। क्योंकि लोग मेरे प्रार्थना से ठीक होते, मैं हाथ रखता हूं ठीक होते, मैं स्टेज पे आता हूं बादल उतर के आता। वो व्यक्ति गिर गया, उसका अभिषेक निकल गई, मरते समय कीड़े गिर के मरा। एक भी व्यक्ति नहीं था उसके पास। उसका मिनिस्ट्री भी स्पॉइल हो गया, उसका जीवन स्पॉइल हो गया, उसके बीवी उसको छोड़कर चली गई, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए। ये ग्रेट मैन अभिषेक को खो दिया और उसी व्यक्ति के जगह पर परमेश्वर ने अंकल डीजीएस दिनकरन को चुन लिया। चेन्नई में भारी सेवा की अंकल ने। अगर कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई तो हूं, तो आप जीरो है।
अपने अभिषेक को संभालिए। आज ये फेस्टिवल को मानने के लिए आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे पेंतिकोस्त के बारे में और कहना तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आप संभालिए आपका अभिषेक कैसा है। मोशे के काल से ये लोग पेंतिकोस्त के फेस्टिवल को मान रहे थे, कभी पवित्र आत्मा नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह जाने के बाद बराबर 50वां दिन अपने प्रथम फल को देने के लिए सब लोग एक घर में बैठे थे। पतरस ने सबसे कहा, आज पेंटिकोस्ट का फेस्टिवल है, हम सबको मानना है, हम सब लोग एक साथ आएंगे। सब एक साथ आए, उसी दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया। आज आप कहीं पर भी हो, मेरी आवाज को सुनते रहोगे, मैं आपसे कहूंगा, आज सप्ताहों का त्योहार है, आज प्रथम फल को प्रभु को देने का त्योहार है। चलिए हम प्रभु के पास जाएंगे। आपके पास जो भी है प्रथम फल होगा, सप्ताहों का दिन को प्रभु को देना होगा। जो कुछ भी आप दे सकते हैं या पा सकते हैं, तो आज के दिन पाइए। पेंतिकोस्त का दिन मैं आत्मा में आ गया। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10, यूहन्ना कहता, प्रभु का दिन मैं आत्मा में आ गया। आपको आज आत्मा में मामूर होना चाहिए, आत्मा से भरना चाहिए। लॉर्ड, मुझे मालूम नहीं था पेंतिकोस्त क्या है। पेंतिकोस्त 50वां दिन है, पेंतिकोस्त आत्मा से भरा हुआ दिन है। पूरा इजराइल के लोग आज ग्रेट फेस्टिवल को मना रहे हैं। हम भी मानेंगे प्रभु, हम भी आपकी आत्मा को खुश रखेंगे। हम भी पेंतिकोस्त के इस फेस्टिवल में आपके सामने आ रहे हैं। हमें केवल एक दिन को नहीं मानना है, हमें आत्मा से भरना है, हमें आत्मा में चलना है, हमें अभिषेक को संभालना है, हमें अभिषेक को पाकर अभिषेक में चलना है। हम पाए हुए अभिषेक में कीड़े नहीं मरना चाहिए, मक्खियां नहीं गिरना चाहिए। यह सुगंध अभिषेक में केवल सुगंध की सुवास निकले। ये सुगंध अभिषेक के अंदर मरे हुए कीड़े ना गिरे, कीड़े मरकर दुर्गंध ना निकले। मेरा अभिषेक सड़ना ना पाए, मेरा अभिषेक में दुर्गंध ना निकले। मेरा अभिषेक बहुतों के लिए सुगंधित हो, मेरा अभिषेक बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, मेरा अभिषेक बहुत लोगों के लिए छुटकारा का कारण हो। लॉर्ड, मैं अपने अभिषेक को संभालूं, इसलिए तू चला। तो संभाल, तू संभाल पाए हुए अभिषेक को, तू संभाल, तो संभाल, तू संभाल पाए हुए अभिषेक को, तू संभाल। दुनिया पे आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आंस लगी तो हार गया तेरा अभिषेक। तू संभाल, तू संभाल पाए हुए अभिषेक को, तू संभाल, तो संभाल, तू संभाल पाए हुए अभिषेक को, तू संभाल। प्रियो, अपने अभिषेक को संभालिए, अपने अभिषेक को संभालिए, अपने पाए हुए आत्मा को संभालिए। दाऊद ने अभिषेक को संभाला, पगले कलीसिया ने आत्मा और अभिषेक को संभाला, पौलुस ने अपने अभिषेक को संभाला, पतरस ने अपने अभिषेक को संभाला। यीशु मसीह कहता कि देखो, दीन और दरिद्र को वचन को सुनाए, लंगड़े को चलाए, बगरों को सुनने और गूंगे को बोलने के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेकित किया। अपने अभिषेक को संभालिए आज। लॉर्ड,
मैं अपने अभिषेक को संभाल के रखूं, इसलिए तू मुझे सिखा। मैंने पाई हुई आत्मा को ना गवाऊं, इसलिए मुझे सिखा। दाऊद कहने वाले एक वचन को पढ़कर हम प्रभु के पास जाएंगे। 51:7 Psalms 51:7 द लास्ट वर्ड। एक वचन प्रभु का आत्मा ने मुझसे कहा, वही वचन को हम पढ़ेंगे। वर्स 7 and 10 7 and 10 शीघ्र। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। हाँ, मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। हाँ, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है। 10वीं पद 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे। 51वें अध्याय का 10वीं पद। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। कहीं तेरी आत्मा मुझ में से निकालना दे बाप। तेरी आत्मा का नए रीति से मुझ में स्थापना कर। तेरी आत्मा को मत निकल पिताजी। हालेलुया। मुझे दो कर शुद्ध कर। 7वें वचन में मुझे जुफा से दो, मैं पवित्र को जाऊंगा, मैं शुद्ध को जाऊंगा। तेरी आत्मा को मुझसे निकालना दे बाप। मुझे दो कर शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। तेरी आत्मा को नए रीति से मुझ में स्थापना कर। आज सभी लोग प्रभु से कहेंगे, लॉर्ड एस्टैब्लिश द न्यू अनॉइंटिंग ऑफ फादर। एक नई अभिषेक को मेरे अंदर स्थिर कीजिए। एक नए मार्ग में मुझे लेकर चल। आज तक चली हुई मार्ग नहीं बाप। मैं अलग रीति से तुझ में चलूं, मैं अलग अभिषेक को पाऊं, मैं अलग तरीके से सोचूं आपके लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके स्वर्ग के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आज के पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल में आपकी आत्मा के द्वारा आपने हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद की सुनासरी आज अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में आपके वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा को चेक कर देखे, अपनी आत्मा को परख कर देखे। हर हो पिता, कहीं मरी हुई मक्खियां उनके अभिषेक के तेल में गिरे हो तो छान कर निकाले, हम शुद्ध कर दे बाप। जैसे दाऊद ने कहा, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मुझे धोकर पवित्र कर, वैसे मैं भी पवित्र होकर पाए हुए अभिषेक को ताजगी कर बाप। आपके आत्मा को निकालना दे बाप। आपके आत्मा को एस्टैब्लिश कीजिए, रिस्टोर कीजिए बाप। आपकी महिमा, आपके सामर्थ आपके बच्चों के जीवन से हो। आज का पेंटिकोस्टल फेस्टिवल आपके बच्चों के लिए एक यादगार दिन हो पिताजी, यादगार दिन हो। आपके नूतन बल से, ताकत से अपने बच्चों को भर दे। लॉर्ड, मैं प्रेयर करता हूं ये 5th लॉकडाउन पीरियड में मेरा देश आजाद हो रहा है, परंतु ये बीमारी को कंट्रोल कीजिए बाप। लोग यहां आ जाते समय किसी को कोई विपत्ति ना हो। लोगों को संभालिए, मेरे देश को संभालिए, महाराष्ट्र को संभालिए, पुणे जिला को संभालिए, हमारे शहर को संभालिए। आपका लहू सबके ऊपर आ जाए बाप। लोग आजादी को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें। आपका वचन कहता अभिषेक के कारण बंधन तोड़ दिया जाएगा। और वही अभिषेक पूरी कलीसियाओं पर, वो कोई भी चर्च क्यों ना हो, कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, सबके ऊपर एंड डेज में अब आत्मा को भेजेंगे कहा। वही आत्मा से लोगों को भर दे पिताजी। लोग आत्मा को पाकर छुटकारा को प्राप्त करें, कोविड-19 को जीते। इसलिए आपकी महिमा से, आपके सामर्थ्य से भर दे, अग्नि से भर दे, अभिषेक से भर दे, आपके वचन से भर दे बाप। सबको छू ले बाप। आपके अभिषेक में, सामर्थ में चलने के लिए मदद कर, अनुग्रह से परिपूर्ण कर चलाइए। आदर, सम्मान और महिमा आपको देकर हमारे प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देकर यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं पिता, आमीन फिर आमीन।
थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु में प्रियो, आप सभी लोग हमारे साथ अब तक बने रहे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मसीह वंदना। कल हम 11 से 12 तक सेम हमारे फेसबुक में भी होगा, साथ ही साथ हम बैरका म्यूजिकल टीम इनके साथ में भी वचन को शेयर करेंगे। आप कहीं पर भी हो, हमारे साथ में जुड़कर प्रार्थना में रह सकते हैं। बैरका म्यूजिकल टीम के साथ हम कल वचन को शेयर करने वाले हैं। आप हमारे साथ में लाइव आ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीषों से मामूर करे। सभी को जय मसीह की।